हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर शैलजा पांडे। आज हम बात करेंगे सिकल सेल एनीमिया के बारे में। इसको ड्रिपेनोसाइटोसिस भी कहा जाता है। सिकल सेल एनीमिया एक जेनेटिक आनुवांशिक विकार है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो सेल्स होती हैं आरबीसी, जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, उनमें जो है उनके आकार में, उनके साइज में जो है विभिन्नता आने लग जाती है, वो बदलने लग जाते हैं। या जैसे रेड ब्लड सेल्स होती है नॉर्मली क्या होती है, गोल होती है, ठीक है, राउंडेड होती हैं, और ये जो है आराम से जो है हमारे ब्लड फ्लो में प्रवाहित हो जाती है ब्लड वेसल्स के थ्रू। ठीक है, मगर सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनका साइज चेंज होने लग जाता है, उनका आकार जो है बदलने लग जाता है। और वो आकार कैसा हो जाता है, जैसे आधा चंद्रमा होता है ना, अर्धचंद्राकार, या फिर जो घास काटने वाले हंसिए होते हैं उसके आकार के ऐसे हो जाते हैं, जैसे चंद्रमा होता है हाफ, उस तरीके का। और वो जो होते हैं हमारे ब्लड फ्लो में आसानी से, मतलब ब्लड वेसल्स के थ्रू आसानी से हमारे ब्लड में नहीं फ्लो हो पाते हैं और बॉडी में नहीं पहुंच पाती हैं। ठीक है, जो ब्लड सेल्स होती है, रेड ब्लड सेल्स होती हैं, उसकी वजह से क्या होता है, शरीर में खून की कमी होने लग जाती है, और उसके साथ साथ शरीर में ऑक्सीजन की कमी भी होने लग जाती है। क्योंकि रेड ब्लड सेल्स में एक प्रोटीन पाया जाता है हीमोग्लोबिन, जो कि ऑक्सीजन कैरी करने का काम करता है, और हमारे बॉडी में जहाँ जहाँ जाता है वहाँ ऑक्सीजन देता है हमारे बॉडी पार्ट्स को। तो जब आरबीसी सेल्स जो है अच्छे से हमारी बॉडी में नहीं जा पाएंगी, तो उसकी वजह से क्या, ऑक्सीजन की कमी होने लग जाएगी और ब्लड की कमी होने लग जाएगी, जिसकी वजह से एनीमिक कंडीशन हो जाती है। इसे हम कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, तो मेन जो है, जो सिकल एक साइज होता है जैसे अर्धचंद्राकार या फिर हंसिए की तरह। तो जब रेड ब्लड सेल्स का साइज सिकल हो जाता है तो उसको हम सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। मतलब आरबीसी सेल्स जो है हमारी बॉडी में फिर नहीं पहुंच पाती है। ठीक है, वैसे तो जो है रेड ब्लड सेल्स जो होती है वो गोल होती हैं, लचीली होती हैं, तो इजीली ब्लड वेसल्स के थ्रू जो है हमारी बॉडी में जा सकती है। मगर इसमें कंडीशन में क्या होता है, वो कठोर हो जाती है, चिपचिपी हो जाती है, और अर्धचंद्राकार या फिर हंसिए के जैसे हो जाती है। तो उनका साइज बदलने की वजह से वो हमारे ब्लड वेसल्स के थ्रू हमारी बॉडी में आसानी से नहीं पहुंच पाती है। ठीक है, तो या तो वो क्या कर देती है, ब्लड फ्लो को ऑब्स्ट्रक्टेड कर देती है, या फिर स्लो कर देती है, जिसकी वजह से बॉडी में वीकनेस आने लग जाती है, थकान। सिकल सेल एनीमिया का जो पेशेंट होगा उसको बहुत ज़्यादा थकान आएगी, जोड़ों में दर्द होगा, सूजन आ जाएगी पैरों में। ठीक है, अभी हम इसके लक्षणों के बारे में बात करते हैं। तो इसके लक्षण क्या होंगे, फर्स्ट लक्षण तो वही होगा, सिम्टम एनीमिया। एनीमिया क्यों होगा, क्योंकि सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि आसानी से जो सिकल सेल्स होती हैं, जो रेड ब्लड सेल्स सिकल सेल बन चुकी होती है, वो क्या होता है, आसानी से टूट जाती हैं। नॉर्मली क्या होता है कि जो रेड ब्लड सेल्स होती है उनकी लाइफ होती है 120 डेज, मतलब 120 दिन होती है। ठीक है, उसके बाद क्या है, उनको बदलने की जरूरत पड़ती है और फिर वो टूट कर दोबारा नई बनती है। मगर सिकल सेल एनीमिया की कंडीशन में क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स जो होती है 10 से 20 दिन में ही टूटने लग जाती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से जो है, या फिर ये मर जाती हैं, डेड हो जाती हैं, तो जिसकी वजह से बॉडी में क्या हुआ, रेड ब्लड सेल्स की कमी होने लग जाती है, क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी बन नहीं पाती है, मगर टूटने जल्दी जल्दी लग जाती है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, एनीमिक कंडीशन आती है, और इस कंडीशन को हम सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। ठीक है, और इसकी वजह से बॉडी में ऑक्सीजन की कमी भी होने लग जाती है। ठीक है, नेक्स्ट जो है सिम्टम्स क्या होते हैं, जोड़ों में दर्द रहना। ठीक है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा एपिसोडिक पेन भी होता है, जैसे क्या है, साल 2 साल में बहुत तेज दर्द बढ़ रहा है, दर्द का दौरा जैसा आता है, कभी के 6 महीने में, 3 महीने में, इस तरीके से एपिसोडिक पेन के जो है इसमें अटैक्स आते हैं पेशेंट को, और जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, अल्सर की कंडीशंस भी हो जाती हैं। ठीक है, हाथ पैरों में सूजन रहेगी पेशेंट के। ठीक है, और बार बार जो है इन्फेक्शंस होंगे, जैसे किडनी में इन्फेक्शन होगा, गॉल ब्लैडर में भी इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, इसमें जो है, जो तिल्ली जिसे हम बोलते हैं, या प्लीहा बोलते हैं, या फिर हम उसे स्प्लीन कह सकते हैं, उसका इनलार्जमेंट हो जाता है। पेशेंट को पीलिया, जॉन्डिस की कंडीशन हो सकती है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि जिन बच्चों को सिकल सेल एनीमिया होता है उन बच्चों का विकास अच्छे से नहीं हो पाता है, मानसिक रूप से भी, और उनको जो है प्रौढ़ावस्था भी देर में आती है। ठीक है, यौवनावस्था भी देर में आती है। तो ये जो है कंडीशन सिकल सेल एनीमिया में होती है। ठीक है, दूसरी बात ये, आंखों पे भी इसका असर पड़ता है। अगर सिकल सेल एनीमिया का पेशेंट है तो आईसाइट पे बहुत ज़्यादा, रेटिना जो है डैमेज होने लग जाता है, उसकी मसल्स डैमेज होने लग जाती है, तो आईसाइट एकदम से वीक होने लग जाती है, आंखों में बुरा असर पड़ता है। ठीक है, तो सिकल एनीमिया का जो है देखने पे भी बुरा असर पड़ता है।
ठीक है। इसके अलावा जो है विकास अच्छे से नहीं हो पाता है। दूसरी बात ये कि सिकल सेल एनीमिया उन माँ बाप को होता है जैसे अनुवांशिक होता है, तो इसमें क्या कर सकते हैं आप, प्रिकॉशनरी क्या है, शादी से पहले जो है टेस्ट जरूर कराएं। दूसरी बात, जिन माता पिता की अगर माता पिता सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित हैं, पिता या माता में कोई भी सिकल सेल एनीमिया, ये दोनों को सिकल सेल एनीमिया है, तो जैसे दुर्भाग्यवश अगर दोनों को है तो बच्चों में सिकल सेल एनीमिया होने के चांसेस पूरे रहते ही हैं। ठीक है, अगर दोनों में से एक को है तो 25% 50% रहता है बच्चों को सिकल सेल एनीमिया होने का। ठीक है, जिन माता पिता को सिकल सेल एनीमिया होता है उनको जांचें जरूर करानी चाहिए जिससे कि बच्चों को जो है सही ट्रीटमेंट मिल सके। सिकल सेल एनीमिया के सिम्टम्स जो है बच्चे में 4 महीने के बाद, मतलब 6ठे महीने पे आने लग जाते हैं, तो उनका ट्रीटमेंट जो है जितना जल्दी शुरू हो जाए उतना ही अच्छा है, तो हम पेशेंट को रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, शादी से पहले भी जांचें करा लें। अगर किसी को जेनेटिकली आपके फैमिली में किसी के है सिकल सेल एनीमिया तो उनको पहले ही जांच करा लेनी चाहिए जिससे कि आगे जाके परेशानी ना हो। जिनके घर में सिकल सेल एनीमिया का बच्चा पैदा होता है या जिनके पेरेंट्स हैं तो उनको, उनके परिवार में सभी लोगों को सिकल सेल एनीमिया की जांच करा लेनी चाहिए। ठीक है, दूसरी बात यह है कि उसमें और लक्षण क्या क्या आते हैं। देखिए, एक तो फीवर, इसमें क्या है कि आपको पेशेंट को डॉक्टर के पास कब ले जाना है, जब आपके पेशेंट में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होने लग जाती हैं, जैसे 101, 102 इस तरीके से बुखार रहने लग जाता है, उसके साथ साथ पैरालिसिस की कंडीशन भी आ जाती है। ठीक है, और भ्रम पैदा होना, सुन्नपन हो जाना, हाथ पैरों में सुन्नपन हो जाना। ठीक है, उसके साथ साथ भयंकर बहुत ज़्यादा हेडेक होना। ठीक है, चलने में, बात करने में कठिनाई होना। अगर पेशेंट में इस तरीके के लक्षण आने शुरू हो गए हैं तो तुरंत आप डॉक्टर के पास ले जाएं और उसका निराकरण करें। ठीक है, उसमें लापरवाही आपको नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप इसका ट्रीटमेंट सही से नहीं लेते हैं, अगर आप लापरवाही करते हैं तो हो सकता है कुछ कंडीशंस में पेशेंट की डेथ भी हो जाती है, तो आपको वहाँ पर लापरवाही नहीं करनी है। आपको क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। सिकल सेल एनीमिया जिन लोगों में होता है उनको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। ठीक है, उसके साथ साथ पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए जिससे कि आपकी बॉडी डिहाइड्रेट ना हो। दूसरी बात, फॉलिक एसिड की 5 mg की टैबलेट्स आप ले सकते हैं डॉक्टर से पूछ के। जो लोग नशा करते हैं, सिकल सेल एनीमिया है तो वो नशा ना करें। ठीक है, और मतलब जो है RBC और WBC, जो आपकी वाइट ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, उनकी जांचें कराते रहें। सिकल सेल एनीमिया के पीड़ित पेशेंट को ना ही ज़्यादा गर्मी में जाना होता है, ना ही ज़्यादा ठंडे में जाना चाहिए। ठीक है, और ऐसे पेशेंट को जो हिल स्टेशंस, पहाड़ों में जाना अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, नहीं तो उनको परेशानी हो सकती है। इस तरीके से आप अपना ध्यान रखें। जो बच्चे स्कूल जाते हैं और उनको अगर सिकल सेल एनीमिया की कंडीशन है, दिक्कत है, तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनती है कि उनके स्कूल के टीचरों को जो है उसकी जानकारी जरूर दें। स्कूल 2 मिनट रुक जाइए, मैं अभी बुलाऊंगी। स्कूल के टीचरों को जानकारी जरूर दें कि बच्चों को जो है सिकल सेल एनीमिया की दिक्कत है। सिकल सेल एनीमिया की दिक्कत होने पर बच्चों को जो है टीचर्स को बताएं कि बच्चे को अगर बार बार पेशाब आ रही है ड्यूरिंग क्लासेस, शौच की दिक्कत है, तो उनको जाने से मना नहीं करना है। पेशेंट को, बच्चे को जो है यूरिनेशन जाने की परमिशन जरूर देनी है। ठीक है, बच्चे को बहुत ज़्यादा दौड़ भाग, भारी काम या फिर ऐसी फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं करानी जिससे पेशेंट को थकान आए। तो ये चीज़ें आपको बतानी है। स्कूल में ऐसे बच्चों का खास ख्याल रखा जाए जिन बच्चों को सिकल सेल एनीमिया है कि उनके अंदर कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं है, हेडेक तो नहीं है, फीवर तो नहीं है। खास ख्याल रखने के साथ साथ अगर कोई दिक्कत जैसी लगती है तो तुरंत उनके पेरेंट्स को जो है इन्फॉर्म करें, डॉक्टर को एडवाइस लें। ठीक है, तो इस तरीके से स्कूल में भी अपने बच्चे की जानकारी जरूर दें, नहीं तो अगर आप इस लापरवाही को करेंगे तो हो सकता है आपके बच्चे को कोई परेशानी हो। दूसरी बात, सिकल सेल एनीमिया की जांचें जो है कराएं। इसके लिए कैंप्स भी लगाए जाते हैं और कल भी एक कैंप है 19 जून को। ठीक है, तो वहाँ पर जो है जाके अपने बच्चे की अपनी जांचें कराएं, जरूर कराएं, जिससे कि आप इस भयंकर बीमारी से बच सकें। सरकार आपके लिए सारे कैंप्स इसलिए ऑर्गेनाइज कर रही है जिससे कि आप इन चीज़ों से बच सकें। अगर आप लापरवाही करेंगे तो इसका भुगतान फिर आपको ही करना पड़ेगा। अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग होना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग होंगे तो आपको सही इलाज मिलेगा, सही गाइडेंस मिलेगा और आपको परेशानियाँ नहीं होगी। होम्योपैथिक दवाइयों में सिकल सेल एनीमिया का परमानेंट ट्रीटमेंट होता है। अगर जल्द से जल्द इसका इलाज शुरू कर दिया जाए
तो हम इसको ठीक कर सकते हैं। सिकल सेल एनीमिया में कौन सी दवाइयाँ होम्योपैथी में देनी चाहिए, कुछ मेडिसिन के बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे कि फेरममेड जो है बहुत अच्छी दवाई है सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग, उसके सिम्टम के अकॉर्डिंग हम अगर हम उसे दें तो हम ठीक कर सकते हैं। चाइना भी बहुत अच्छी दवाई है सिकल सेल एनीमिया के लिए, तो पेशेंट को दे तो ठीक हो सकता है। नेट्रम्यूर हो गया, नाइट्रिक एसिड, ये 2 दवाइयाँ भी बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं सिकल सेल एनीमिया के लिए। एलरिस फेरेनोसा भी बहुत अच्छी दवाई सिकल सेल एनीमिया की। ये जो है स्पेशल एनीमिक मेडिसिन, एनीमिक जो फीमेल्स होती हैं, जो महिलाएं होती हैं जिनको एनीमिया की दिक्कत है, उनके लिए एलरिस फेरेनोसा जो है बहुत अच्छी दवाई है। मगर इन सभी दवाइयों का सेवन आप बिना डॉक्टर से पूछे ना करें। अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपके लक्षण पूछेगा, आपको कैसे क्या दिक्कतें हो रही हैं, सारी चीज़ें आपकी पूछ के आपको दवाई देगा, तभी आप परमानेंटली क्योर हो सकते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिजीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। टेक केयर ऑल ऑफ यू।